गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट टेस्ट 19। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते समय काफ़ी सिली मिस्टेक करते हो और क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया करो, कॉन्फिडेंस का सॉल्व किया करो। डेफिनेटली जो क्वेश्चन नहीं बनता वो भी आपसे बन जाएगा और अच्छी रैंक अचीव कर पाओगे। ओके, अगर आज पेपर का एनालिसिस देखें तो 60% कंसेप्चुअल लेवल क्वेश्चन है और 40% क्या है, मॉडरेट या इजी लेवल क्वेश्चन है, तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी मान के चल सकते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। 46 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 46 में आपसे दिया है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या पूछा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका CFT क्या होगा? ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, अब CFT ज्यादा किसकी रहेगी? कार्बन डोनेटिंग साइड है तो ज्यादा रहेगा, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तो डोनेटिंग साइड क्या है मेरे पास? कार्बन है। डोनेटिंग साइड इज कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड CFT क्या होगा? ज्यादा होगा। बट कंडीशन क्या है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम। मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए? सेम चाहिए। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बन क्या जाएगा? कार्बन पहले आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए इज करेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल में दे तो यहाँ पे देखो CO का स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अमोनिया का इससे वीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स में डोनेटिंग साइड का H2 है, या डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन है, या डोनेटिंग साइड नाइट्रोजन है, डोनेटिंग साइड का यहाँ पे कार्बन है। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका ज्यादा होगा? CO का, फिर अमोनिया का, फिर H2 का होगा। क्वेश्चन 47 पे आ जाओ। अर्जेंटाइट ओर इज, ओके, तो क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है। अर्जेंटाइट ओर, इट इज कॉपर ग्लास, सिल्वर सल्फाइड। ये क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। क्वेश्चन 47 को देखो। क्वेश्चन 47 में आपसे पूछा है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका ओर है? अर्जेंटाइट ओर इज सिल्वर सल्फाइड, इट इज नोन एज कॉपर ग्लास, इट इज नोन एज सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास। इसका नाम क्या है? सिल्वर ग्लास। ओके, तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 48 पे आ जाओ। 48 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 48 मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है? मेजर प्रोडक्ट। ये आपके पास गिवन है बेंजाइडियाइड, इट इज C डबल बॉन्ड OH, बेंजाइडियाइड। बेंजाइडियाइड रिएक्ट विद CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और बेस क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ये क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन जाएगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये अपने पास C डबल बॉन्ड OH है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये जो बनेगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा? देखो ये क्या आ जाएगा? C पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इधर क्या आ जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक है तो ये क्या बन जाएगा? OH। अब जैसे इसको आप हीट करोगे ये तो क्या बन जाएगा? एल्डोल प्रोडक्ट। अब मुझे कंडेंसेशन करना है तो क्या लिखते हैं इसमें? अल्फा इट इज बीटा कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से वाटर लिमिट होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, C इधर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड H। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? चेक कर लो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन 49 पे आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एंटासिड। ओके, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा है? इन द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या है? इट रिड्यूस एसिडिक नेचर। किसको रिड्यूस करेगा? एसिडिक नेचर को रिड्यूस करेगा। ओके, तो हिस्टामाइन की जब बात करेंगे, ये भी क्या करेगा? रिड्यूस टू एसिडिक नेचर। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिस्टामाइन, तो पीएच को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्टमक का पीएच कितना था? 1.5, तो क्या होगा? इसको रिड्यूस कर देगा हिस्टामाइन। दूसरा क्या है? सिमेटिडाइन। क्या है? सिमेटिडाइन, ये भी क्या करेगा? पीएच को रिड्यूस करेगा। ये सारे के सारे क्या अपने पास? रेंटिडाइन, ये सारे के सारे क्या है? ऑल आर एंटासिड है, सभी के सभी क्या एंटासिड है? रेंटिडाइन, ऑल आर, ये क्या अपने पास? ऑल आर एंटासिड। ये अपने पास क्या है? ऑल आर एंटासिड, ऑल आर एंटासिड, सारे के सारे एंटासिड है। ओके,
तो क्या हो जाएगा, ऑल आर एंटासिड। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन 50 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अच्छा है, उसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन 50 में क्या दिया है। क्वेश्चन 50 में दिया आपके पास हाइड्रोजन रिच विथ O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, H2O मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 298 केल्विन इज गिवन माइनस 285.5 किलोजूल पर मोल। ये आपके पास क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन। और आपसे पूछा है एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज, एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन विल बी 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 H2O लिक्विड। इसके मुझे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, डेल एस नॉट एंट्रोपी स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए डिफाइन होता है, ऑलवेज 1 मोल के लिए। जो ये फॉर्मेशन है 1 मोल के लिए, मुझे यहाँ पे कितने मोल चाहिए 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 मोल के लिए कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 571 माइनस में आ जाएगा किलोजूल पर मोल में आ जाएगा, किलोजूल में आ जाएगा। 2 से किया तो 2 मोल के लिए एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब ये भी किसके एंट्रोपी चेंज किस लिए पूछ रहा है, 2 मोल के लिए पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे रिलेशन क्या है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच नॉट माइनस टी इंटू डेल एस नॉट। ओके, और डेल जी नॉट का रिलेशन किसके इक्वल होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से, इसके इक्वल। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस एन एफ ई नॉट से। ओके, और डेल एच का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आ गया, माइनस 571। इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, किलो जूल से, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू द पावर 3 से। टेम्परेचर कितना दिया, 298 केल्विन, तो क्या होगा, डेल एस नॉट। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 96500। ओके, ई नॉट का वैल्यू कितना है, ई नॉट का वैल्यू आपके पास गिवन है 1.23 वोल्ट। इसको क्या करोगे 1.23 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 571 10 टू दी पावर कितना हो गया 3, ये 298 इंटू क्या होगा डेल एस नॉट। ओके, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 474.78 10 टू दी पावर कितना हो गया 3, डेसिमल को इधर शिफ्ट किया तो 30 आ गया इसमें। ओके, और ये कितना है माइनस 571 10 टू दी पावर 3, और क्या है 298, और ये क्या हो जाएगा डेल एस नॉट। ओके, मुझे डेल एस नॉट का वैल्यू चाहिए यहाँ से। डेल एस नॉट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से देखो, ये आपके पास इधर इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा 298 इंटू डेल एस नॉट, और ये कितना माइनस में माइनस 571 10 टू दी पावर 3, और ये किधर उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया आपके पास 474.78 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें दोनों में से, तो क्या होगा 571 माइनस प्लस 474.78। ओके, ये कितना आ जाएगा माइनस 96.22 10 टू दी पावर कितना हो गया 3, ये आ गया। और इधर अपने पास कितना है 298 10 टू, ये क्या होगा डेल एस नॉट। ओके, अब मुझे डेल एस नॉट का वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए वैल्यू ऑफ डेल एस नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट डेल एस नॉट का वैल्यू, ये कैसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा माइनस 92 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 298, ये कितना हो गया 0.322 10 टू दी पावर क्या हो गया 3 जूल में आ गया। मुझे क्या चाहिए किलो जूल में, तो क्या करेंगे इसको, ये क्या किलो जूल लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस 3.22, ये क्या जाएगा किलो जूल। आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3.22 किलो जूल। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 51 पे आ जाओ, 51 में क्या दिया है। क्वेश्चन 51 में दिया है द मोस्ट एसिडिक मोस्ट एसिड। ओके, एसिडिक इससे किस पे डिपेंड करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू ए स्मॉल साइज। क्या चाहिए मुझे 1/साइज, जितना स्मॉल साइज रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। अब चेक कर लो इसमें, सीरियम, प्रोटेक्टिनियम, नियोडामियम, प्रोमेथियम, साइमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डायस्प्रोसियम, ओल्मियम, इर्बियम, इटर्बियम और ल्यूटेडियम। तो चेक करते हैं इसमें, प्रोमेथियम ये रहा, ओके, गैडोलिनियम ये रहा, ओके, साइमेरियम ये रहा, और अरबियम क्या ये रहा। स्मॉल साइज क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है डिक्रीजेस, व्हेन वी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा ER का साइज स्मॉल होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर ज्यादा किसका रहेगा, इरिडियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का एसिड नेचर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्मॉल साइज है, ये क्या है स्मॉल साइज। ओके, जितना स्मॉल साइज रहेगा उतना क्या रहेगा स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, देने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। ओके, देने वाले क्या होता है बेस, लेने वाले क्या होता है एसिड।
उसकी स्मॉल ड्यू टू स्मॉल साइज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये क्या बन जाएगा, मोर एस्थेटिक। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 52 पे आ जाओ। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 52 पे आ जाओ। 52 में क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज, क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इज। तो क्वेश्चन 52 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 52 में आपके पास जो गिवन है, ये अपने पास मिथाइल है, यहाँ पे क्या दिया है मिथाइल, इधर क्या दिया है Br, ये क्या दिया आपके पास Br गिवन। इसका रिएक्शन कितना है, इथॉक्साइड है C2H5O नेगेटिव प्लस क्या एथेनॉल दिया है, एथेनॉल प्लस हीट का साइन दिया। ओके, तो आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट विल बी, देखो ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अपने पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, ईटोमैकिस क्या करेगा, ये ईटोमैकिस, ईटोमैकिस में आपके पास रिएजमेंट होगा क्या नहीं होगा, रिएजमेंट ऑफ कार्बोडाइल नॉट पॉसिबल, कार्बोडाइल नहीं बनेगा, रिएजमेंट पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। तो इसमें देखो बीटा हाइड्रो एक्सट्रैक्ट करेगा, ये डाउन है तो यहाँ से हाइड्रो को क्या कर दिया बेस ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे एक्सट्रैक्ट कर दिया तो देखो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, ये जो रहेगा इधर Br एज इट इज है, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो Br यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये जो बनेगा क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसके लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 53 पे, द पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेजेस, क्या पूछा है 53 में, द पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेज। ओके, तो अमाइड लिंकेज देखना है कि अमाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट है। ओके, तो पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेजेस, देखो इसमें क्वेश्चन 53 में आपके पास पूछा है द पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेजेस। ओके, तो नायलॉन 6,6, ये अपने पास जो नायलॉन 6,6 किससे बनेगा, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये बनेगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस क्या बनेगा एडेबिक एसिड, किससे बनेगा एडेबिक एसिड, ये बनेगा CS2,4 C डबल बॉन्ड OH और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा इसका हाइड्रोजन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल, इधर क्या मिलेगा एंड इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, क्या जाएगा CS2,4 C डबल बॉन्ड ऑफ फ्री वैलेंसी, और यहाँ पे जो मिलेगा CS2,6 इधर क्या मिल जाएगा NH। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड है इसमें, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट अमाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है इसमें, लिंकेज कौन सा है अमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट, कौन सा लिंकेज है इसमें अमाइड लिंकेज, तो नायलॉन 6,6 में क्या अमाइड लिंकेज है। ओके, अब टैरलिन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे टैरलिन या डेक्रॉन, टैरलिन में लिंकेज कौन सा होता है, विच लिंकेज इज प्रेजेंट टैरलिन, ईस्टर लिंकेज, कौन सा रहेगा ईस्टर, टैरलिन किससे बनेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, टैरलिन का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे बनेगा CS3OH, इधर क्या हो जाएगा CS2H, इथाइलिन ग्लाइकॉल CS2OH। ओके, ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कितने रहेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टरफेलिक एसिड, व्हाट इज टरफेलिक एसिड क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी क्या रहेगा C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ से क्या होगा H पॉजिटिव इसका जाएगा एल्कोहल का, एसिड का क्या जाएगा OH, तो यहाँ से जो बनेगा देखो क्या बन जाएगा OC डबल बॉन्ड, तो लिंकेज कौन सा प्रेजेंट होगा इसमें, जो लिंकेज है आपके पास वो लिंकेज कौन सा ईस्टर लिंकेज, कौन सा लिंकेज है इसमें, ये अपने पास जो बन रहा है टैरलिन में कौन सा लिंकेज है ईस्टर लिंकेज, कौन सा लिंकेज है ईस्टर। ओके, ये सभी जानते हैं ऑर्लॉन टेफ्लॉन बेकेलाइट, टेफ्लॉन क्या CF2CF2 एमाइड लिंकेज नहीं होता है, बेकेलाइट क्या होता है फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड, उसमें भी कोई लिंकेज नहीं होता। ओके, क्वेश्चन आ जाओ 54 पे, 54 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 54 में आपके पास जो गिवन है रिक्रीट टुवर्ड SN2 रिएक्शन, क्या पूछा है रिक्रीट टुवर्ड SN2 रिएक्शन के लिए रिक्रीट ऑर्डर पूछा है, रिक्रीट टुवर्ड SN2 रिएक्शन। ओके, तो क्या लिखते हैं 1 क्राउडिंग ग्रुप, जितना क्राउडिंग ग्रुप स्मॉलर साइज रहेगा, जितना आपके पास क्राउडिंग ग्रुप ज्यादा रहेगा SN2 की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। ओके, और क्या देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसलेट, क्या देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्या देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, तो चेक करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो सारे के सारे 1 डिग्री हैलाइड है, ऑल क्या है चारों ऑप्शन में 1 डिग्री हैलाइड, ऑल आर 1 डिग्री हैलाइड, ऑल आर 1 डिग्री हैलाइड है, तो इसको अपन आइडेंटिफाई तो कर ले सकते हैं कि चारों के चारों 1 डिग्री हैलाइड है। तो ओके, तो मुझे स्टेबिलिटी देखना है, ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आर की है,
क्योंकि इसका क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। जब ये Cl जाएगा तो यहाँ ट्रांसलेट बन जाएगा, ये क्या बना लेगा, पेंटावलेंट ट्रांसलेट बना का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसलेट। मुझे क्या चाहिए, ट्रांसलेट की स्टेबिलिटी चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, दिस कार्बोकेटायन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद देखो क्या आएगा, उसका बेंजोइक कार्बोकेटायंस आएगा, वही क्या अपना CS2 प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बनेगा, स्टेल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, मिथाइल, क्योंकि तो क्या बनेगा, इसका एस इफेक्ट लगेगा। इसका क्या लगेगा, CH3 का एस इफेक्ट। सबसे लास्ट में विनाइल, इट डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। देता है कि SN2 रिएक्शन, नहीं देता है। SN1 SN2 इट डज नॉट गिव NSR रिएक्शन, प्रोसीड नहीं कर सकता, लास्ट में आएगा। तो मुझे क्या चेक करना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस एम। इसका प्लस एम लगने की वजह से क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो चेक कर लिया, आंसर क्या आ जाएगा, पहले R, फिर क्या आएगा S, फिर क्या आ जाएगा, पहले R आएगा, R के बाद S, S के बाद क्या आ जाएगा आपके पास Q, Q के बाद P। तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इस तरह। ओके, क्वेश्चन 55 को देखो। 55 में क्या दिया है, जिंक सल्फाइड, किसकी बात करेंगे, इन जिंक सल्फाइड which linkage is present zinc sulfide, sorry radius ratio for zinc sulfide। क्वेश्चन 55 में क्या दिया आपके पास, radius of Zn plus 2 ions, radius of Zn plus 2 ions, radius of sulfide to negative ions, कितना रेडियस रेशियो 0.39 है। और दिया किसका आपके पास, केटायंस का रेडियस दिया, केटायंस का रेडियस कितना है 22.5, और किसका पूछा, रेडियस ऑफ एनायंस कितना है 0.39। मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ एनायंस। तो कितना हो जाएगा 22.5 डिवाइड बाय 0.39, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सल्फाइड आ जाएगा 56 पॉइंट समथिंग टू पिकोमीटर। कोई दिया गया 56 नहीं दिया, कोई दिया गया इसमें नहीं दिया, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन 56 पे आ जाओ। चलो 56 क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान समझिएगा इसको, 56 क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना, अच्छा क्वेश्चन दिया इसमें 56। देखो क्या दिया आपके पास, नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड। ओके, तो नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड ये अपने पास गिवन है, C डबल बॉन्ड H। नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, कितना दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दिया 1.6 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस जो गिवन है वो कितना दिया 380 10 टू द पावर -4 गिवन है। ओके, और किसमें दिया है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट में गिवन है, मीटर स्क्वायर में दिया, सेंटीमीटर में नहीं दिया, किसमें दिया, मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या पूछा आपसे, मोलिटी गिवन है, मोलिटी कितना दिया इसका 0.01, और पूछा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि स्टेप फर्स्ट में देखो पहले क्या करेंगे, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इसको डिसोसिएट करोगे C डबल बॉन्ड OH, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा आपके पास H पॉजिटिव। ओके, T0 टाइम पे आपने कंसंट्रेशन कितना लिया, C तो क्या मिलेगा 0, इधर क्या मिलेगा 0। आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा, C माइनस x, इधर x इधर x। हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, अल्फा का x बाय C, x का वैल्यू क्या हो जाएगा C अल्फा, इधर C अल्फा आ जाएगा, C अल्फा इधर क्या आ जाएगा C1 माइनस अल्फा। ओके, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मुझे क्या चाहिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला अपने पास वो क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा C अल्फा का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। ओके, अब C से C कैंसिल आउट हो तो क्या मिलेगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा का वैल्यू क्या है, लेस पे क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो रिलेशन क्या मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, K C अल्फा स्क्वायर, क्या मिलेगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा √K बाय C का वैल्यू। अब इसका वैल्यू कितना दिया 1.6, ये कितना दिया था आपके पास 1.6 10 टू द पावर -5, और ये कितना दिया कंसंट्रेशन 0.01 कंसंट्रेशन गिवन है, कितना दिया कंसंट्रेशन जो आपके पास गिवन है वो कितना दिया कंसंट्रेशन 0.01 एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1.6 10 टू द पावर -3, इसको आगे तो क्या आ जाएगा 16 10 टू द पावर -4, इसका रूट नीचे तो क्या होगा 4 × 10 टू द पावर -2। मेरे पास अल्फा वैल्यू आ गया 0.02, क्या आ जाएगा 0.04। ओके,
तो मैंने यहाँ से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया? अल्फा। तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 4 × 10⁻²। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टेप सेकंड में आपको कैलकुलेट जो करना है, आपके पास रिलेशन क्या है? आपके पास डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन। ओके, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुका है, कितना है? 4 × 10⁻²। मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ये मेरे पास गिवन है 380 × 10 कितना दिया? -4 के ऑर्डर का। कितना दिया? 380 × 10⁻4 के ऑर्डर का गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन। तो देखो कितना आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस? ये आ जाएगा 380 × 10⁻4 × 4 × 10⁻²। ओके, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा? 38 × 4 10⁻, कितना हो गया? 3 + 2 5, तो कितना आ जाएगा? -5। ये मेरे पास आ गया मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? ये तो आ गया मेरे पास मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ये अपने पास रिलेशन क्या है? K × 1000 मोलरिटी। मोलरिटी क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया है? ml में, और मुझे किस में चाहिए? मीटर क्यूब में। ओके, किस में चाहिए मुझे? मीटर क्यूब में। रिलेशन देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 ml के इक्वल, मतलब 10⁻² मीटर के इक्वल। मुझे क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल हो गया। ओके, तो अब क्या करो? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ओके, अब क्या करना है? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या आ गया? λc। ये क्या बन जाएगा? λc K × 1000, और ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रखेंगे? 10⁻6 रखेंगे, और मोल कितना रखना है मुझे? 1, क्योंकि मोलिटी कितना दिया है? मोल कितना रखना है? 0.01 रखना है। कितना रखना है? 0.01। मोलिटी का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से मैंने मोल फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो मेरे पास रिलेशन कितना आ गया? मोलिटी कितना आ गया मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? मोलिटी का मतलब ये क्या है? ये कितना हो गया? 0.0। ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेशियो। तो मोलिटी क्या होगा? मोल के इक्वल आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। वॉल्यूम टर्म में कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओके, क्लियर हो गया सभी को? वॉल्यूम को ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये किसमें है? ml। ml से मुझे क्या चाहिए? मीटर क्यूब में चाहिए, तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। ये वैल्यू मेरे पास गिवन, ये कितना आया था अपना? ये वैल्यू ये अपने कैलकुलेट किया, ये 38 × 4 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है। कि मुझे फाइंड आउट करना है ये कितना है? 30, ये कितना है? 60, तो क्या मिलेगा? 10⁻3, और नीचे कितना दिया है? कंसंट्रेशन 0.01। ओके, मोल गिवन है। ओके, मुझे क्या चाहिए? के का वैल्यू चाहिए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? के का वैल्यू। तो के का वैल्यू कितना आएगा? देख लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगी? 20 20 10⁻−10 कैंसिल आउट, तो 38 × 10⁻, ये आ जाएगा 4 × 10⁻, कितना हो गया? -4k। ओके, तो ये किस में आएगा आपके पास? ये जो आएगा आपके पास, जो पूछा है आपसे, किसने पूछा है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 152 10⁻4 k। डेसिमल को शिफ्ट करो, कितना होगा? 1.52 10⁻2k का वैल्यू। किसमें पूछा है? मीटर में ही पूछा है, तो मीटर में कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम इसमें कर दिया, ml को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ml को कन्वर्ट कर दिया अपन ने मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम टर्म ऊपर था, ऊपर मल्टीप्लाई किया 10�6, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट टू मीटर क्यूब। तो 30 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास मिलेगा 1.52 10⁻2 के ऑर्डर का मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 57 में। 57 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 57 में आपके पास दिया है, इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या दिया है? Fe, इधर क्या दिया है? H2O, इधर कितना दिया है? 5, और इधर क्या है? NO प्लस क्या दिया है? सल्फेट। ओके, तो मुझे ऑक्सीडेशन इसको x मान लिया, इधर क्या होगा? 5 × 0 प्लस क्या होगा? नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है, सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2, जाके +2 बन जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1। तो आयरन का ऑक्सीडेशन पर क्या होगा? +1। इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नाइट्रोसो इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, ये आपको क्यों याद रखना है? इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोसो क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो क्या जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का क्या हो जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, 58 पे आ जाओ।
58 में देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन 58 में, क्वेश्चन 58 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया देखो, कि अपने पास x गिवन है, इंस्पिरेशन करेंगे E2, इंस्पिरेशन करना है एलिमिनेशन रिएक्शन, मुझे क्या है बैटर लिविंग ग्रुप चाहिए, मुझे क्या चाहिए बैटर लिविंग ग्रुप, तो HI HBr HCl और क्या HF, क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस, क्या बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस, और क्या होता है वीक कॉन्जुगेट बेस इज बैटर लिविंग ग्रुप, ये क्या होता है बैटर लिविंग ग्रुप, तो याद रखना है ये क्या बन जाएगा बैटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ओके, याद रखना अपने पास बैटर लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा, आई नेगेटिव, फिर क्या रहेगा Br नेगेटिव, फिर क्या रहेगा Cl नेगेटिव, फिर क्या रहेगा F नेगेटिव, तो ये ऑर्डर आ जाएगा बैटर लिविंग ग्रुप के लिए। तो क्या पूछेगा मैक्सिमेटिव के लिए क्या चाहिए मुझे आयोडीन, जितनी जल्दी रिप्लेस होगा उतना फास्ट ऑब्टेन होगा, तो क्या आ जाएगा इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जब रिप्लेस होगा उतने फास्ट क्या बन जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट में देखो व्हिच ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोएटम अटैच्ड टू हाइपोफॉस्फोरस एसिड, 59 में क्या पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोएटम अटैच्ड विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्वेश्चन 59 में देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा P डबल बॉन्ड, इधर मेरे पास क्या रहेगा H, इधर क्या रहेगा H, इधर क्या हो जाएगा PH। ओके, तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी फास्फोरस से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 और 2, कितने हाइड्रोजन अटैच है 2 हाइड्रोजन, दूसरा जो हाइड्रोजन वो किससे अटैच है ऑक्सीजन से, ये क्या बन जाएगा H3PO2, क्या बन जाएगा H3PO2, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, और ये क्या होगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, which one is not an which not an acid। ओके, क्वेश्चन देखो 60 में क्या दिया है, इसी स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड हो, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा ONA, हमें बताया क्या यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या ये नहीं है, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ये। ओके, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या नहीं है, इट इज नॉट, ये क्या बन जाएगा इट इज नॉट एसिड, एसिड बन सकता है क्या नहीं, ये अपने पास बेस बन सकता है, H पॉजिटिव गेन कर सकता है बट H पॉजिटिव दे नहीं सकता क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या नहीं है। ओके, तो क्या आ जाएगा अपने पास 60 का जो आएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि NaH2 के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। क्वेश्चन 61 में देखो, 61 में क्या है, क्वेश्चन 61 में जो अपने पास गिवन है उसको देखो क्या दिया है, ये अपने पास दिया फिनॉल, क्या क्या दिया है OH, सॉरी साइक्लिक अल्कोहल गिवन है, साइक्लोहेक्सेन का अल्कोहल, इससे क्या करना है मुझे CrO3 की रिएक्शन करना है, जिसके ऑक्सीडाइज एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा कीटोन बना लेगा, क्या बना लेगा कीटोन। अब कीटोन पे किसकी रिएक्शन करना है मुझे ग्रिटनार्ड रिएजेंट, किसकी रिएक्शन करना है CH3 MgBr प्लस हाइड्रोलिसिस करना है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा O नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। ओके, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा। अब क्या करना है इसके कंसंट्रेट H2SO4। ओके, इसका काम क्या है डिहाइड्रेशन, जब हीट करेंगे ये OH नेगेटिव बन गया, इधर क्या आ जाएगा CH, इधर OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो अपने पास OH है इधर क्या दिया है CH3 दिया है। ओके, अब इसमें बॉन्ड जब बनाएंगे तो एलिमिनेशन करेगा, ये क्या करेगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी, या तो पाई बॉन्ड इधर आ सकता है, पाई बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो वाटर इधर से लिमिट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से तो वाटर यहाँ से लिमिट करेगा, तो वाटर इधर बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा CH3। ओके, यहाँ पे वाटर लिमिट हो जाएगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन के अकॉर्डिंग, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है इसमें हाइड्रोबोरेशन करना है B2H6 प्लस H2O2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा एंटी मार्कोनी अप्रोच, फॉलो टू एंटी मार्कोनी अप्रोच, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग OH यहाँ पे आ जाएगा, तो एंटी मार्कोनी अप्रोच के अकॉर्डिंग OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। देखो Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कीटोन बना देगा, यहाँ से क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब क्या हो जाएगा दो पॉसिबिलिटी, अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, मोर स्टेबल कौन सा बनेगा दिस पाई बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा B2H6 की जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा OH, तो दिस फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, क्या आ जाएगा इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 62 पे आ जाओ, 62 में देखो क्या दिया है, एक फ्लास्क गिवन है, क्वेश्चन नंबर 62 में देखो क्या दिया है,
इतना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गिवन है, इट इज गिवन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या दिया आपके पास 0.1 मोलर क्या दिया है, K4FeCl6 दिया है, K4FeCl6 गिवन है, और यहाँ पे क्या दिया फेरिक्लोराइड, यहाँ पे क्या दिया फेरिक्लोराइड, इसमें क्या दिया 0.1 मोलर फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन, और ये क्या दिया एक्वस सॉल्यूशन, ये भी क्या दिया एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो याद रखना इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। देखो यहाँ पे क्या है हायर कंसंट्रेशन, इधर क्या लोअर कंसंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा ऑलवेज कि लोअर कंसंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर फ्लो करेंगे, हायर कंसंट्रेट की साइड ओनली ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ओके, तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या Fe इससे रिएक्शन कर पाएगा कि ब्लू कलर बनेगा, क्या नहीं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो नो ब्लू कलर इज फॉर्म, ब्लू कलर फॉर्म होगा क्या इसमें, नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। 63 में देखो क्या पूछा है, अरेंज द कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेखी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या पूछा है रेखी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर पूछा है। क्वेश्चन 63 में देखो क्या दिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना फास्ट क्या रहेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन क्या रहेगा उतना फास्ट होगा। तो पहले हम चेक करते हैं, इसमें देखो Cl इधर क्या दिया है, CS2 इधर क्या दिया है, C डबल बॉन्ड इधर क्या दिया है CS3, उसके बाद C डबल बॉन्ड H की बात करेंगे, उसके बाद देखो क्या दिया है C इधर क्या दिया है C डबल बॉन्ड C Cl दिया, सबसे लास्ट में क्या दिया है C डबल बॉन्ड वो C दिया है। ओके, अब इसको चेक करते हैं, इसमें चेक करो, इसमें इसका इफेक्ट क्या लगेगा, माइनस का इफेक्ट लगेगा, अगर माइनस का इफेक्ट है ओके, पहले वाले में देखो CS2 इधर हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन सिमिलर है, ये ग्रुप तो क्या है सेम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है Cl माइनस है, मतलब इसके चार्ज को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा। ओके, यहाँ पे कोई चार्ज को ना तो बढ़ाएगा ना कम करेगा, चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट। अब इसमें क्या है Cl है, इसका भी Cl का माइनस साइन लगेगा, चार्ज को कुछ बढ़ा देगा, यहाँ पे इतना चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेरी क्राउडेड भी है, स्टेरी क्राउडेड होने की वजह से क्या होगा अटैक नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा चार्ज इस पे होगा, इसके चार्ज को डिक्रीज नहीं करा, तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज है, बट ये चार्ज को डिक्रीज कर रहा है वन इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज इतना आएगा, सबसे लास्ट में चार्ज सबसे कम इसमें रहेगा। ओके, ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस ऑर्डर को फॉलो करेगा, चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में चेक कर लो क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो आ रहा है सबसे ज्यादा जो है सेकंड का होगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 64 में देखो क्वेश्चन 64 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, 64 में आपसे दिया है टेस्ट, ये क्या दिया है एसिड, इधर भी क्या दिया है एसिड, ये अपने पास दिया है C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या दिया है C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या लगेगा माइनस इफेक्ट, ये भी क्या होगा माइनस, माइनस में क्या होता है इलेक्ट्रोफिल अटैक मेटा डायरेक्शन, तो मेटा कहाँ है ये पोजीशन है मेटा, इसकी जो अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा मेटा पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या आ जाएगा इसके लिए C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा इसमें Br, क्या बनेगा Br2 प्लस फेरिक ब्रोमाइड, क्या है Br2 प्लस फेरिक ब्रोमाइड, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा Br पॉजिटिव, Br पॉजिटिव हार्ट अटैच हो जाएगा, क्या आ जाएगा Br, इस फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 60 तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन 64 पे आ जाओ, हाँ 64 का बी ऑप्शन, 65 पे आ जाओ, 65 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 65 में आपके पास जो गिवन है इधर देखो ये क्या दिया है, ये दिया है Br इसका रिएक्शन करना है सिल्वर साइनाइड, किसका रिएक्शन करना है सिल्वर साइनाइड, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज ये अपने पास क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में किस क्या रहेगा नाइट्रोजन। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड रिप्लेस होकर नाइट्रोजन अटैक करेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, इधर क्या आ जाएगा मिथाइल। ओके, ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, ये कार्बन क्या रहेगा मिथाइल इज अ कार्बन। ओके, तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे सिल्वर साइनाइड के रिएक्शन करने पर ये बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड में अटैक क्या रहेगा नाइट्रोजन रहेगा, तो ये अपने पास बन जाएगा NC। ओके, अब इसका रिडक्शन करना है हाइड्रोजन Ni की प्रेजेंस में, ये क्या होगा अमाइंस बन जाएगा 2 डिग्री अमाइंस CH3 प्लस हाइड्रोजन। ओके, इधर जो बनेगा आपके पास पहले क्या बनेगा आइसोसाइनाइड बनेगा, क्या बनेगा आइसोसाइनाइड, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री अमाइंस, तो 2 डिग्री अमाइंस इस फॉर्म, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन 66 पे आ जाओ। ऑर्लॉन इज पॉलीमर ऑफ, तो किसका ऑर्लॉन क्या है? एक्रालोनाइट्राइल। किसका पॉलीमर है? एक्रालोनाइट्राइल। 66 में देखो, ऑर्लॉन इज पॉलीमर ऑफ एक्रालोनाइट्राइल। देखो ये अपने पास गिवन है ऑर्लॉन, तो ऑर्लॉन क्या होता है? एक्रालोनाइट्राइल, इसका पॉलीमर सही। ये अपने पास बन जाएगा Cn, ये फ्री वैलेंसी से n मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ऑर्लॉन इज एक्रालोनाइट्राइल, ये बन जाएगा एक्रालोनाइट्राइल, ये बन जाएगा एक्रालोनाइट्राइल। तो क्या आ जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 67 पे आ जाओ। आपके पास पूछा है कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 मोल आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर इन आइसोथर्मली। ओके, तो आपसे पूछा है आइसोथर्मली प्रोसेस क्या दिया है? आइसोथर्मल, उसके कैलकुलेट करना है। ओके, तो 67 में देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, डेली किसके इक्वल है? डेली इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस क्या होगा? डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? ये चेंज जीरो हो जाएगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस T1 is equal to T2, E1 is equal to E2, तो E2 minus E1 is equal to 0, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ओके, तो Q का वैल्यू किसका हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के इक्वल। और एक्सपांशन में वर्क डन भी क्या होता है? माइनस होता है, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा एक्सपांशन में। एक्सपांशन वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। एक्सपांशन वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या चाहिए आपको? एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज? Q by T। ओके, अब Q का वैल्यू W के इक्वल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? 2.03 nRT log क्या हो जाएगा? V2/V1। अब वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा? 2.03 nRT, इधर क्या हो जाएगा? log V2/V1। और टेम्परेचर नीचे भी T है, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा? 2.303। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया? 2। R का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है? 2। अब क्या जाएगा? log कितना दिया है? वॉल्यूम कितना दिया है? 20 लीटर, और क्या 10 लीटर, तो क्या मिलेगा आपको? log 2। log 2 का वैल्यू कितना है? 0.3010, तो मल्टीपल तो क्या जाएगा? 2.77 के अप्रॉक्स। कितना आ जाएगा? 2.772 कैलोरी के अप्रॉक्स आ जाएगा एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ 68 पे। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 68, इसको ध्यान से देखो क्या दिया है 68 में। देखो आपसे पूछा है प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन में क्या गिवन है? देखो ये ऑप्शन में आपके पास गिवन है I3 नेगेटिव। ओके, इधर क्या दिया? ज़ेनॉन फ्लोराइड, उधर क्या दिया? ClF3 गिवन है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास? sp3d। 8 + 2 10 हो गया, 5 + 3 10, तो क्या हो जाएगा? sp3d। तीनों का हाइब्रिडेशन क्या? sp3d है। अब लॉन पेयर कितना है सभी के पास? 3 लॉन पेयर, इसमें भी कितने हैं? लॉन पेयर कितना है? 3 लॉन पेयर है। इसमें भी लॉन पेयर कितना आ जाएगा? 2 लॉन पेयर। इसमें कितना आ जाएगा? 2 लॉन पेयर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो क्या आ जाएगा? आयोडीन इधर अटैच किया, आयोडीन को यहाँ अटैच किया, आयोडीन लॉन पेयर कितना है? 3, तो क्या बन जाएगा? लीनियर से। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया? प्लेनरी है, सेम प्लेन में। जेनॉन में देखो इसमें भी क्या हो रहा है? जेनॉन ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पे जेनॉन को रखा, इधर फ्लोरीन को रखा, फ्लोरीन को एक लॉन पेयर, इधर एक लॉन पेयर, इधर एक लॉन पेयर, ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर। ये भी क्या बन जाएगा? लीनियर। अब इसमें आ जाओ ClF3 में देखेंगे, तो ClF3 में भी क्या आ रहा है आपके पास? ये जो बनने वाला है फ्लोरीन कितना है? 3 है, तो 3 फ्लोरीन को अरेंज कर लॉन पेयर 2, देखो लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर दे, लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर देंगे, ये क्या होगा? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? T से। ओके, इसका मतलब ये भी क्या होगा? प्लेनर, ये की प्लेन में, ये देखो ये सेम प्लेन में, ये क्या है? T से सेम प्लेन में, ये क्या होगा? ऑल आर प्लेनर। ओके, अब आ जाओ बी ऑप्शन पे आ जाओ, प्लेनर है यानी चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में देखो क्या दिया है आपके बी ऑप्शन में गिवन है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके भी साइड गिवन है OCl नेगेटिव, इसके भी साइड दिया है ICl2 पॉजिटिव। ओके, अब इसका हाइब्रिडेशन देखो, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, इसका भी क्या है? sp3 है, इसका भी क्या है? sp3 है। ओके, अब यहाँ पे लॉन पेयर कितना चेक कर लो, लॉन पेयर कितना है इसमें? ये अपने पास ऑक्सीजन इधर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर इधर रहेगा, एक लॉन पेयर इधर रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? V से, सेम प्लेन में आ रहा है। अब इसमें चेक करो, इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? ऑक्सीजन इधर क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव चार्ज है, तो लॉन पेयर कितना रहेगा? 1 2, ये भी क्या हो जाएगा? V से भी कंसिडर करेंगे। इसमें देखो ICl2 पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? V से भी बनेगा, ये भी 7 + 2 कितना हो गया? 9, तो 1 क्या मिलेगा? V से। ये भी क्या मिलेगा आपको? V से फॉर्म में मिलेगा, लॉन पेयर तो V से भी मिलेगा इसमें। ओके, तीनों क्या हो जाएंगे? सेम है, सेम प्लेन में रहेंगे, V से पास सेम प्लेन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन में देखो क्या दिया है। सी ऑप्शन में दिया जेनॉन
पेंटाफ्लोराइड नेगेटिव, इसमें क्या दिया है जेनॉन, टेट्राफ्लोराइड, उधर क्या दिया है जेनॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या दिया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गिवन है। ओके, तो अब इसमें आपको चेक करना प्लेनर मॉलिक्यूल्स नॉट प्लेनर। ये कितना हो गया 8 + 5 कितना हो गया 8 + 5 इज, ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 + 5 14, 13 है 14 हो गया। ये अपना 14 का मतलब क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, क्या मिलेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ओके, देखो 8 प्लस कितना हो गया 6, तो 8 + 6 कितना हो गया 14, 14/2 कितना हो गया 7, तो 7 का मतलब sp3d मिलेगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, मुझे क्या करना है 5 फ्लोरीन को अरेंज करना है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इधर का होगा फ्लोरीन। ओके, अब लॉन पेयर कितने बचे इसके पास 2 लॉन पेयर बचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितना हो गया 4 बचे, तो 2 लॉन पेयर इधर बचे, 1 लॉन पेयर, एक्चुअली बचा क्या है इसके पास पेंटागोनल फॉर्म बचा है, क्या बचा है पेंटागोनल, तो सेम प्लेन में ये क्या भी, ये भी क्या हो जाएगा प्लेनर। तो लॉन पेयर तो एटम को अरेंज नहीं किया ना, नहीं किया, तो क्या होगा प्लेनर। अब आज इसमें आ जाओ 8 + 4 कितना हो गया 12/2, तो sp3d2 क्या मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब इसमें चेक कर लो, इसमें जेनॉन को यहाँ रखा, फ्लोरीन को यहाँ पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लॉन पे इधर लॉन पे, तो क्या होगा प्लेनर, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है प्लेन में ही है। स्क्वायर प्लेनर ये तो सभी जानते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा ऑल ऑफ दिस आर प्लेनर, तो सभी क्या आ जाएंगे प्लेनर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन 70 पे आ जाओ, 70 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 70 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है 1 2 3 4, ये क्या दिया डबल बॉन्ड इंस्पिरेशन करना है आपको, HBr क्रिएशन करना है। इसका मैकिस क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैकिस क्या इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका क्या लगेगा प्लस इफेक्ट, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा इधर शिफ्ट होगा, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 1 2 3 4, और ये क्या होगा H इधर क्या होगा पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा H नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा मोर स्टेबल कार्बोटाइंस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोटाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन फिर Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4, और इधर क्या आ जाएगा Br, तो सारे प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 71 पे आ जाओ, क्वेश्चन 71 में क्या दिया है सिल्वर क्लोराइड दिया है, सिल्वर क्लोराइड के लिए Ks3 वैल्यू। ओके, तो कैसे डिस्कस होगा सिल्वर आयंस प्लस क्या मिलेगा Cl नेगेटिव, सॉल्वेंट S मान लिया, इसका सॉल्वेंट S मान लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है NaCl को डिसॉल्व करना है, इसमें NaCl को जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सोडियम आयंस प्लस क्या मिलेगा क्लोराइड, इसकी सॉल्वेंट C मान लिया, इसका सॉल्वेंट C मान लिया, ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, ये क्या मिलेगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, तो कॉमन इफेक्ट में कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना बन जाएगा S + C, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा S + C। ओके, ये टोटल कंसंट्रेशन बन जाएगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट। ओके, तो Ksp रखो यहाँ पे, Ksp किसका दिया है सिल्वर क्लोराइड के, तो क्या मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयंस प्लस इनटू क्या जाएगा S इनटू क्या जाएगा C। अब S को मल्टीप्लाई करो, ऑल हायर पावर नेग्लेक्टेड, इन सॉल्युबिलिटी कांसेप्ट सभी जानते हैं, ऑल हायर पावर नेग्लेक्टेड, ऐसे उसको नेग्लेक्ट करना, इधर क्या मिलेगा S डेस इनटू क्या बन जाएगा C, उसको मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा न्यू सॉल्युबिलिटी, न्यू सॉल्युबिलिटी क्या होगा S डेस इज इक्वल टू Ksp/C, Ksp का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 10⁻⁻10, और कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1, तो क्या मिलेगा 10⁻⁹, तो न्यू सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा 10⁻⁹। तो याद रखना ड्यू टू कॉमन इफेक्ट न्यू सॉल्युबिलिटी ऑलवेज क्या होगा डिक्रीजेस। ओके, पहले सॉल्युबिलिटी कितना था 10⁻⁻5 के ऑर्डर का था, अब कितना हो गया 10⁻⁹ के ऑर्डर का हो गया। ऊपर ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट रिलेशन क्या बनेगा कॉमन देख लो, यहाँ से S² कैंसिल आउट हो गया, हायर पावर टू डायरेक्ट 0.1 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, दोनों के एस्टेरिक क्राउडेड है, तो क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 73 पे आ जाओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन अल्कालाइन मीडियम। क्या पूछा आपसे 73 में, 73 में आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो मुझे क्या चाहिए KMnO4 ये रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इन अल्कालाइन मीडियम, किसकी बात कर रहे हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा ये जाएगा MnO2 में और कन्वर्ट टू IO3 नेगेटिव। ओके,
यहाँ पे कितना है +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे कितना है +4 है, तो कितना हो गया 3, क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे कितना है -1 है और यहाँ पे कितना है +5, तो कितना चेंज हो गया 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है। ओके, इसका सिंपल रेशियो कैलकुलेट, रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, मतलब फिर 2 रेशियो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हो गया 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद 2 मोल ऑफ कैमिनोफोर। तो ये क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल किससे रिएक्शन करेगा 2 मोल से, आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल कैमिनोफोर। ओके, रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत है, एन फैक्टर को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मोल किससे रिएक्शन करेगा 2 मोल कैमिनोफोर, आंसर क्या आ जाएगा 2। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 74 को देखो, अच्छा क्वेश्चन ये भी। ओके, क्वेश्चन 74 में पूछा है आपसे नंबर ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा है which of the following form only pi bond using molecular orbital theory। ओके, तो क्वेश्चन 74 में आपसे पूछा है C2 मॉलिक्यूल्स। ओके, देखो एमओ डायग्राम सभी जानते हैं, p ऑर्बिटल्स क्या है इसमें, कार्बन एक रख दिया, इधर भी क्या कर दिया p सबसे लिंक कार्बन, इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन में 1 2, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 1 2। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम ये बनेगा आपके पास, इसको x मान ले, इसको क्या आ जाएगा px, ये क्या हो जाएगा py, इधर क्या हो जाएगा pz, ये क्या होगा पाई py और क्या हो जाएगा पाई pz, ये क्या होगा सिग्मा px, ये क्या हो जाएगा सिग्मा px। अब इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो ये क्या जाएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेगा पेयरिंग, तो पाई इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे होंगे कार्बन में। अगर नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसमें। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन में कहा जाएगी पाई स्टार में भी, पाई बॉन्डिंग में भी आ जाएगी, ऑक्सीजन में और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगा, तो सिग्मा एज वेल एज पाई आ जाएगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिग्मा एज वेल एज पाई है, बट कार्बन में ओनली क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट, तो क्या आ जाएगा पाई। तो कार्बन एटम इज करेक्ट, क्या आ जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो C2 दी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 75 पे आ जाओ, इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग किस में लगेगा लेड में, सिंपल सी बात है, व्हेन वी गो डाउन ग्रुप, इसके इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल क्या बनेगा वेरी पुअर, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा इसके इफेक्ट किसमें ज्यादा लगेगा एफ सब सेल में, तो क्या आ जाएगा पीबी इज करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, शो करना है क्या बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं मैं, चलो बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 75 मैंने क्या कहा अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आप इधर चले गए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और ये क्या होगा लेड, इसमें एनर्जी लेवल क्या है 2, इसमें क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 4 5, क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f 5 दोनों सबसेल है, इसमें क्या रहेगा ओनली 4d, इसमें क्या रहेगा 3d। तो यहाँ पे सिग्मा का ऑर्डर क्या है, सिग्मा सबसे ज्यादा किसका लगेगा एस का, इसके इफेक्ट फिर क्या होगा पी का, फिर डी का, फिर एफ का लगेगा, इसका लगेगा पुअर स्किन इफेक्ट, क्या लगेगा पुअर स्किन इफेक्ट। अगर पुअर स्किन इफेक्ट प्रेजेंट है इसमें, पुअर स्किन इफेक्ट प्रेजेंट है तो अट्रैक्शन क्या लगेगा न्यूक्लियस का स्ट्रांग लगेगा, ये क्या बनेगा स्ट्रांग अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है 6s के इलेक्ट्रॉन को इनर्ट बना दिया, क्या बना दिया इनर्ट, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो s के इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, अब किसके जाएंगे ओनली p के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कॉन्फिगरेशन क्या है इसका 2s 2p क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या होगा 2s2 इनर्ट हो गए, वैसे इनर्ट होते चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन से जाएंगे ओनली p के, तो p का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +1, कार्बन में 2 है ना तो क्या जाएगा +2 ऑक्सीडेशन डोमिनेट और +4, अब ये तो जाएंगे नहीं केवल p के इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, तो यहाँ पे कितना लगेगा इनर्ट इफेक्ट 95% लगेगा, इसमें कितना लगेगा 80%, इसमें कितना लगेगा 70%। ओके, जितना डाउन जाएंगे 6s के इलेक्ट्रॉन 95% इनर्ट बनेंगे, इसमें कितना हो गया 80%, इसमें क्या होगा 70% इनर्ट बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया ऑक्सीडेशन ऑफ 2 methyl 2 butene प्रेजेंस ऑफ जिंक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन 76 में क्या दिया है, क्वेश्चन 76 में आपसे दिया है 2 methyl 2 butene, तो इसका स्पेलिंग क्या बनेगा 2 methyl 2 butene, ये क्या है 2 methyl 2 butene, तो क्या होगा 1 2, ये अपने पास ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक रिएक्शन करके बॉन्ड को ब्रेक करो, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C प्लस क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड S एडिएट प्लस कीटोन, क्या बनेगा एडिएट प्लस कीटोन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 77, तो 77 में क्या पूछा है एट हाई प्रेशर वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इज। ओके, अगर मैं यहाँ पे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ये अपने पास क्या होता है p प्लस an स्क्वायर b स्क्वायर b माइनस क्या है मेरे पास b माइनस nb इज इक्वल टू क्या nRT है। अब नंबर ऑफ मोल्स को तो क्या कर दिया हमने 1 रख दिया। ओके,
अब हाई प्रेशर, प्रेशर को हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वेरी लो। तो ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, अगर मैंने हाई प्रेशर रख दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, वेरी लो। क्या बन जाएगा, वेरी लो वॉल्यूम। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल मानेंगे। क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली पी। तो रिलेशन क्या मिलेगा, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखा तो पी वी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, पी वी इधर क्या बन जाएगा, पी वी इक्वल टू आर टी। मुझे पी वी के साथ रिलेशन, तो पी वी रिलेशन क्या आ जाएगा, पी वी प्लस क्या आ जाएगा, आर टी। रिलेशन क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू पी वी प्लस आर टी का रिलेशन। तो देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, 77 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 78 पे। 78 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल है, इसमें आपको याद रखना है कि क्या उसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन 78 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 78 में आपके पास गिवन है 1 2, इधर क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड OH। ओके, इसका नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एसिड, एसिड से नंबर स्टार्ट करेंगे। इधर क्या हो जाएगा 1, ये 2, इधर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, इधर क्या है, 2 पे क्या दिया, इथाइल, 2 पे क्या होगा, इथाइल। देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन आइदर फ्रॉम शॉर्टर या लॉन्गर चेन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन आइदर फ्रॉम शॉर्टर या लॉन्गर चेन। इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। क्या जाएगा, 2 इथाइल। इधर क्या हो जाएगा, कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 3, तो क्या लेंगे, प्रो। डबल बॉन्ड क्या है, 2 इन, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या आ रहा है, ओइक एसिड, को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। तो दिया है इसमें नहीं, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन 79 में देखो, 79 में क्या दिया है, बोर का एनर्जी गिवन x और थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है। फॉर हाइड्रोजन एटम नहीं दिया तो क्या रखेंगे, ऑलवेज z का वैल्यू 1, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 10 टू द पावर 6 z/n, z1 है n1 है। वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2.8 10 टू द पावर 6 है। क्वेश्चन में गिवन है, इसका x मान लीजिए, किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल। अब वो पूछा क्या, उसने थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन रखो, कितना होगा, 10 टू द पावर 6, z1 रखना, n का वैल्यू कितना हो गया, 3, ये वैल्यू किसके इक्वल है, फर्स्ट में x के इक्वल है, x बाय कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, डीएक्टिविटी ग्रुप क्या, नाइट्रो, सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 81 पे आ जाओ, 81 क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन 81 में आपके पास जो गिवन है, आज के बाद याद रखना कि जब भी आपके पास कोई कंसंट्रेशन टर्म की बात की जाएगी, जैसे 2NO2 दिया है और Kc का वैल्यू कितना दिया है, प्लस 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर का। जब भी आपको Kc या KPO या Kc का वैल्यू 10 टू द पावर -10 टू द पावर +3 से ज्यादा दिया है, ओके, तो ऑलवेज क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट क्या है, बहुत लेस अमाउंट में। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही लेस है। ओके, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में और रिएक्टेंट क्या है, बहुत लेस अमाउंट। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन में आ जाओ, सिंपल है, ज्योमेट्रिक क्लास बता सकते हैं, कार्बोडाइस फ्री बनता है बता सकते हैं। क्वेश्चन 84 में क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, इथेन दिया है, आपको रिएक्शन करना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, सब्स्ट्रेट कहां पे होगा, एल्केन में। एल्केन क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा, Cl, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, 85 में क्या दिया है, विच इज लिस्ट थर्मली स्टेबल। क्या पूछा, लिस्ट थर्मली स्टेबल। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था, साइज डिफरेंस से चेक करेंगे, साइज डिफरेंस जितना बढ़ेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन डोमेट और लेटेस्ट एनर्जी। ओके, क्वेश्चन 85 को देखो। क्वेश्चन 85 में क्या दिया है, मुझे चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी डोमेट और लेटेस्ट एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, मोर साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, साइज डिफरेंस विल बी मोर। अगर साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन डोमेट और लेटेस्ट एनर्जी। ओके, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी, तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास कंडीशन क्या है, लेस थर्मल स्टेबल। ये क्या बन जाएगा, लेस थर्मली स्टेबल। ओके, तो देखो लिथियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लिथियम कार्बोनेट के लिए। तो यहाँ पे क्या लार्जर साइज है, ये क्या है लार्जर साइज, ये क्या है स्मॉल साइज है, ये क्या है स्मॉल साइज। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, और मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, लेस थर्मल स्टेबल।
ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पे डिकम्पोज होकर CO2 बना देता है। इतना अनस्टेबल है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन। ओके, वुड रिएक्शन सभी जानते ही है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 86 में। क्वेश्चन 86 में आपके पास जो गिवन है ये दिया है, a mixture of ethyl iodide normal propyl iodide wood reaction, ethyl iodide ये गिवन है, और इधर क्या दिया आपके पास नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, क्या दिया है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड ये गिवन है। इस पे रिएक्शन करना है सोडियम डाइईथर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्सेस अमाउंट में देखिए ब्यूटेन बन जाएगा, सेम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के बीच एक क्या बन जाएगा सेम मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा 6 कार्बन, एक अपोजिट के बीच तो क्या बन जाएगा 5। बट आइसोपेंटेन बन सकता है गैस में, नहीं बन सकता है। आइसो वगैरह बन सकते हैं क्या नहीं, सेम मॉलिक्यूल ब्यूटेन हेक्सेन, और ये क्या बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन, तो पॉसिबल है क्या नहीं। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अपन क्या देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अपन देखते हैं लोकलाइज्ड लॉन पेयर, क्या देखते हैं लोकलाइज्ड लॉन पेयर, जितना लोकलाइज्ड लॉन पेयर उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ओके, इसको देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन जो है वो है क्वेश्चन 88 में क्या दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ जब भी आपको चेक करना है बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं अपन लोकलाइज्ड लॉन पेयर, क्या देखेंगे लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ओके, हाइब्रिडेशन क्या चाहिए sp3, फिर क्या चाहिए sp2, फिर क्या चाहिए sp हाइब्रिडेशन चाहिए। ओके, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा बेसिक जो रहेगा वो अपने पास क्या आ जाएगा NH2 प्लस क्या बन जाएगा CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा NH2, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो क्या हो जाएगा NH2 प्लस NO2, ये बन जाएगा सबसे वीक। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसको फॉलो करेंगे। ओके, तो चेक करो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 89 पे आ जाओ, इसका माइनस एम लगेगा ना, माइनस एम क्या करता है एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसमें क्या इसका रेसिव इफेक्ट है प्लस एम, तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जितना प्लस एम ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एसिड इफेक्ट ज्यादा रहेगा, उतना क्या रहेगा मोर बेसिक। ओके, क्वेश्चन 89 पे आ जाओ, 89 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो 89 में देखो EMF ऑफ सेल किसके इक्वल है E नॉट सेल माइनस 0.06 बाय n, क्या हो जाएगा लॉग क्यू। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यू किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, और EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा 0, ये टर्म तो 0 बन गया, E नॉट का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा E नॉट इज इक्वल टू 0.06 बाय n, उधर क्या हो जाएगा लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, ये रिलेशन मिल जाएगा, आपको E नॉट फाइंड आउट करना है। अब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इस रिएक्शन में, अगर ये अपने पास Y के 2 मॉलिक्यूल्स है और ये किस में जा रहा है आपके पास 3Y में। ओके, तो कितना 1 पे चार्ज कितना है +2, तो 3 पे चार्ज कितना हो गया +6, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, इसमें अगर 6 है तो उसमें भी 6 ही होंगे क्योंकि बैलेंस इक्वेशन दिया है। तो ये n का वैल्यू कितना रखना है 6 रखना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है 10 टू द पावर कितना दिया 30, ये ऑर्डर दिया है, तो क्या हो जाएगा E नॉट, ये आ जाएगा 0.01, और इधर क्या मिलेगा लॉग 10 टू द पावर 30, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30, इधर क्या मिलेगा लॉग 10 कितना है 1, तो कितना हो गया 0.30 वोल्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा क्लोजर टू 0.295, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रखा 0.529 होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आपको याद रखना है क्वेश्चन 90, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, क्वेश्चन 90 सोडियम बोरोहाइड्रेट एडेट प्रोड्यूस कर देगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, बट एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा, एसाइल हैलाइड को रिड्यूस कर जाएगा, बट डिस्टिल को रिड्यूस कर सकता है, अदर फंक्शन को रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करेगा, कोई भी हो इसको छोड़ के एसाइल हैलाइड को छोड़ के बाकी को रिड्यूस, नो रिएक्शन, इधर क्या होगा नो रिडक्शन, नो रिडक्शन। ओके, और इनको इसमें चेंज कर देगा अल्कोहल में चेंज कर देगा, इसमें चेंज कर देगा अल्कोहल में, तो सभी अल्कोहल बन जाएंगे, एस्टर नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन में देखो एस्टर दिया नहीं दिया, ये एस्टर तो इसको रिड्यूस कर पाएगा क्या नहीं, इट इज एस्टर फंक्शन ग्रुप है, इसको डज नॉट रिड्यूस, इसको रिड्यूस कर पाएगा क्या नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।